देखिए बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक एटमॉस्फेयर। ओके। और इससे पहले जो भी वीडियोस थे उनमें अपन बात कर चुके थे लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर के बारे में। और अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो यू कैन वॉच दैट दोज वीडियो लेक्चर्स ऑन आवर चैनल। प्लेलिस्ट सेक्शन में आप जाइए, वहाँ सभी की चैप्टर्स जो हैं आपके मिल जाएंगे, है ना। सीक्वेंस में लगे हुए हैं, सभी सब्जेक्ट्स के चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बना दी गई है ना। अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड हैं सभी चैप्टर्स। ओके। इसका भी जो है आपके इसका शायद आई थिंक ये 4th पार्ट है, ठीक है। तो सभी चैप्टर्स जो हैं बेटा फॉर योर कन्वीनियंस अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड करके अपन चलते हैं, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ओके, सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएं। और अगर आपको कोई डाउट लगता है बेटा तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आप और एक बात और कि बेटा आप ना वीडियोस को पूरा देखते नहीं हो, स्किप कर देते हो देखने से पहले ही, तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप एक बार वीडियो को देखिए, उसको समझिए। हम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते हैं, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि कभी कभी बच्चों की ये भी कंप्लेंट होती है कि मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ तो बच्चे बोलते हैं कि जो वीडियोस देखते हैं तो सर बोरियत वगैरह लगती है, बोर हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ने में आपको ही फ़ायदा है, ठीक है। अगर आप ऐसे देखें कि एक पैराग्राफ पढ़ दिया पूरा और फिर उसको समझा दिया, तो ये भी आपको हेल्प करेगा। बट इसके साथ साथ अगर आप पॉइंट टू पॉइंट भी समझते हैं तो इसमें क्या बुराई क्या है ना। आप बुक भी तो रीड कर रहे हैं, इससे आपकी ये भी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी कि हाँ हमने मतलब आपको ये मन में वो नहीं रहेगा, इशू नहीं रहेगा कि हम लोगों ने बुक पढ़ी ही नहीं है, रीड ही नहीं की है ना। तो इससे आपकी बुक रीडिंग भी हो जाती है, आपको एक्सप्लेनेशन भी हो जाता है, आपका ठीक से समझ भी आ जाता है। तो आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अंत तक देखें, पूरा देखें, ठीक है। कोई भी एक वीडियो को देख लीजिए आप, है ना। किसी भी सब्जेक्ट की एक वीडियो को आप देख लीजिए, उसके बाद आप जज कीजिए, है ना। तभी तो आप जज कर पाएंगे कि हमें ये वीडियो हेल्पफुल है हमारे लिए कि नहीं है, ठीक है। तो आप ही से यही रिक्वेस्ट है कि आप देखिए, वीडियो को समझिए, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछिए। और लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें बेटा टू द नीडी स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो, ठीक है। देखते हैं व्हाट इज़ एटमॉस्फेयर, पढ़ेंगे अपना टॉपिक क्या है एटमॉस्फेयर में। द अर्थ इज़ सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ गैस कॉल्ड द एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो अर्थ जो है आपका कई सारी गैसेस से घिरा हुआ है, ठीक है। तो उस पूरे गैसेस के लेयर को बोलते हैं आप एटमॉस्फेयर, ठीक है। और दिस थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर इज़ एन इंटीग्रल एंड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर द प्लानट। तो ये आपके प्लानट के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये जो थिन ब्लैंकेट है एयर का, क्योंकि इसमें एयर है ना। और एयर के अंदर काफ़ी सारी गैसेस हैं, तो आपको जैसे पता होना चाहिए कि आपके एयर में नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये सारी प्रकार की गैसेस पाई जाती हैं, है ना। तो इट प्रोवाइड अस द एयर वी ब्रीथ, प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ सन रेज, ठीक है। तो ये हमें जो है एयर हमें ऐसी गैसेस प्रोवाइड करती हैं जिससे हम सांस लेते हैं। और ये हार्मफुल इफ़ेक्ट्स जो होती हैं ना, सन रेज पड़ती हैं, सन की जो किरणें आती हैं, हार्मफुल रेज आती हैं, यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, उनसे भी आपको प्रोटेक्ट करती हैं, उसके इफ़ेक्ट से बचाती हैं, है ना। क्या बचाता है ये एटमॉस्फेयर के अंदर जो भी गैसेस जो होती हैं ना, सभी लेयर ऑफ गैसेस हैं, है ना, मतलब एयर है, तो वो जो है आपके ये रेज से आपको प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। अगर ये ना हो थिन लेयर ऑफ गैसेस तो फिर क्या होगा, वो रेज़ आपको हार्म कर सकती हैं, आपको आपकी स्किन डैमेज कर सकती हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आपको, ठीक है। तो द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड्स अप टू अ हाइट ऑफ अबाउट 1600 किलोमीटर्स, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसकी जो हाइट है एटमॉस्फेयर की, कहाँ तक फैला हुआ है, लेयर ऑफ गैसेस कहाँ तक हैं आपकी, 1600 किलोमीटर्स तक हैं, ओके। वो भी यहाँ से सी लेवल से। द एटमॉस्फेयर इज़ डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स बेस्ड ऑन कंपोजिशन। अब ये एटमॉस्फेयर आपका 5 भाग में डिवाइडेड होता है, ओके। 5 भाग, 5 लेयर्स कौन कौन सी हैं, तो टेम्परेचर एंड अदर प्रॉपर्टीज़, है ना। तो कंपोजिशन के अकॉर्डिंग, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग, ये सभी लेयर्स जो हैं डिवाइडेड हैं, सभी की अपना अपना कंपोजिशन है, अपना अपना टेम्परेचर है, अपना अपना प्रॉपर्टीज़ हैं, ओके। तो दीज लेयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम अर्थ सरफेस आर कॉल्ड ट्रोपोस्फेयर। यहाँ से स्टार्ट होता है अर्थ सरफेस से, इसे ट्रोपोस्फियर बोलते हैं। फिर आता है स्ट्रेटोस्फियर, ये स्ट्रेटोस्फियर है, उसी के ऊपर फिर आता है आपका मेसोस्फियर, ठीक है। फिर आपका आता है थर्मोस्फियर, मेसोस्फियर हो गया, थर्मोस्फियर आता है। फिर आपका सबसे ऊपर जो है एक्सोस्फियर आता है, ठीक है। तो आप इसको याद कर लेना, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, फ़नी मेथड, या कैसे भी आपको ठीक से याद करने का तरीका मिल जाए तो आप इन्हें लेयर्स को याद करें, ठीक है। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये
ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर। आपको 5 लेयर्स याद करनी है। आप बीच का ऐसे याद रख सकते हो कि बीच में मेसोस्फियर पड़ता है, तो उसके नीचे TS ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, ऊपर थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर। ठीक है, ओके। मेसोस मतलब मिडिल, ऐसे इस तरीके से मेसोस्फियर बीच में पड़ता है। द एटमोसफियर इज कंपोज्ड मेनली ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन विच मेक अप टू 99% ऑफ क्लीन ड्राई एयर। तो आपका जो एटमोसफियर है उसमें आप कंपोजिशन अगर आप देखेंगे, एटमोसफियर जो है उसके अंदर एयर है, एयर में गैसेस पाई जाती हैं, और गैसेस कौन सी? नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस। 99% क्लीन एंड ड्राई एयर जो है आपकी वो एटमॉस्फेयर में होती है। अब इसमें आप देखेंगे नाइट्रोजन का कितना परसेंटेज है, 78% आपका नाइट्रोजन। ये फैक्ट्स हैं बेटा, याद करने हैं बहुत अच्छे से। ऑक्सीजन 21% आता है, ऑक्सीजन का 21% है। अदर गैसेस और भी दूसरी गैसेस हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया जो अपन छोड़ते हैं, CO2, आर्गन हो गई, एंड अदर गैसेस अदर कंप्राइजेज 1% ऑफ वॉल्यूम। और भी अदर गैसेस हैं, डस्ट पार्टिकल्स, धूल के कण वगैरह, ये सारी चीज़ें 1% हो जाते हैं। ठीक है, अब अगर अपन ऑक्सीजन इधर देखेंगे, ये क्या दिया है, नेक्स्ट पॉइंट ऑक्सीजन इज़ द ब्रीथ ऑफ लाइफ वाइल नाइट्रोजन हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ऑक्सीजन की क्या रोल है? तो आप इसको ब्रीथ करते हैं, लेते हैं, आपकी लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है ना, वरना सांस नहीं लेंगे तो जिएंगे कैसे। और नाइट्रोजन का क्या रोल है? नाइट्रोजन आपका मदद करता है ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लोगों मतलब कि जो भी जीव जंतु हैं उनके ग्रोथ में, विकास में उसका काफ़ी योगदान है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, दाउ प्रेजेंट इन मिनट अमाउंट, काफ़ी कम अमाउंट में है, इज़ इम्पॉर्टेंट as it absorbs heat radiated by the earth, thereby keeping the planet warm. ओके, तो कार्बन डाइऑक्साइड का ये रोल है कि ये जो है काफ़ी कम अमाउंट में तो पाया जाता है, लेकिन ये हीट को एब्जॉर्ब करके रखता है। ये गैसेस जो है, CO2 जो गैस है वो हीट को जो है जाने नहीं देती है। ठीक है, अगर CO2 गैस है तो ये हीट को ऐसे कवर करके रखेगी, ये फैलने नहीं देगी। ठीक है, इधर उधर भगने नहीं देती है। ठीक है, तो इससे जो है आपका प्लेनेट कैसा रखता है, वार्म रहता है, गर्म रहता है, वरना ये ठंडा ना हो जाए, और ठंडा होकर इतना ठंडा हो जाए कि यहाँ पे सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ह्यूमन बींग्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, इसीलिए CO2 जो है वो प्लानट को वार्म करने में मदद करता है। इट इज़ आल्सो एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, और प्लांट्स भी तो CO2 लेते हैं, तो इसीलिए उसमें भी इम्पॉर्टेंट है। द डेंसिटी ऑफ द एटमोसफियर वेराइज विथ हाइट। अब आप देखेंगे एटमोसफियर की जो डेंसिटी है वो हाइट के अकॉर्डिंगली अलग अलग है। जैसे आप ऊपर चले जाएंगे वैसे वैसे उसकी डेंसिटी कम होती जाती है। अब देखेंगे इट इज़ मैक्सिमम एट द सी लेवल, मैंने बताया था सी लेवल पर, मतलब कि सबसे नीचे सरफेस पर सबसे ज़्यादा होती है, ज़मीन पर, सी लेवल पर उसकी डेंसिटी। एंड डिक्रीजेज रैपिडली एज वी गो अप, जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इसकी डेंसिटी कम होती जाएगी। आप जानते हो द क्लाइंबर्स एक्सपीरियंस प्रॉब्लम्स इन ब्रीथिंग ड्यू टू दिस डिक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ एयर। तो आप जानते हो जो भी क्लाइंबर्स होते हैं, पर्वतरोही जिन्हें बोलते हैं यहाँ पर ना, माउंटेनरी बोल सकते हैं, चढ़ने वाले, पर्वतों पर चढ़ने वाले, उनको प्रॉब्लम होती है सांस लेने में जब वो ऊपर चढ़ते जाते हैं, ज़्यादा ऊंचाई पे पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऊंचाई पे चलने से ऊपर जाते समय आप क्या होती है, डिक्रीज़ होती है डेंसिटी एयर की। ऑक्सीजन मतलब डेंसिटी मतलब कि जो भी एयर के अंदर पाया जाता है पार्टिकल्स, उनका कम होना। ठीक है, तो डेंसिटी मैंने बताया भी था, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया। एक एरिया के अंदर जितने पार्टिकल्स आपके पाए जाते हैं उसी को डेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो आपके जो एयर के अंदर जो भी पार्टिकल्स पाए जाते हैं, ऑक्सीजन गैस वगैरह ये सारी चीज़ें, तो वो कम होती जाती हैं, ऊपर चले जाते हैं, जैसे जैसे जाते हैं वैसे वैसे कम होती जाती है। ठीक है, तो उन्हें प्रॉब्लम होती है सांस लेने में। दे हैव टू कैरी विद देम ऑक्सीजन सिलेंडर्स टू बी एबल टू ब्रीथ एट हाई एल्टीट्यूड्स। तो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं वो। और द टेम्परेचर आल्सो डिक्रीजेज एज वी गो अपवर्ड, जैसे जैसे आप ऊपर भी जाते हैं तो डेंसिटी तो कम होती ही है, उसके साथ साथ आप देखेंगे टेम्परेचर भी आपका डिक्रीज़ होता है, मतलब ठंड रहती है। तभी तो ऊपर ज़्यादा बड़े पर्वत होते हैं, तो वहाँ पर जो है ग्लेशियर्स रहते हैं, आइस शीट्स होती हैं, बर्फ़ की चादरें, ठीक है, आपको मिलती हैं। द एटमोसफियर एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द अर्थ। तो आपका एटमोसफियर जो है, आपका एटमोसफियर जो है वो प्रेशर भी लगाता है अर्थ पर। दिस वेराइज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ये जगह टू जगह आपका अलग अलग होता है ना, जगह के अकॉर्डिंग प्लेस टू प्लेस अलग अलग होता है। सम एरियाज़ एक्सपीरियंस हाई प्रेशर एंड सम एरियाज़ लो प्रेशर। कहीं कहीं जगह पर हाई प्रेशर लगाता है एटमोसफियर, कहीं कहीं जगह पर लो प्रेशर लगाता है। एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, और मूविंग एयर इज़ नोन एज विंड। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि विंड क्या होती है। विंड मतलब कि तेज़ जो हवाएं चलती हैं उसी को जो है विंड बोलते हैं। एयर तो हवा होती है, लेकिन तेज़ गति से चलने वाली जो होती हैं हवाएं उनको विंड बोलते हैं, पवन बोलते हैं, पवनें। और आपकी पवनें चलती कहाँ से है? लो प्रेशर, जहाँ भी लो प्रेशर होगा
ठीक है, और यहाँ हाई प्रेशर है, तो बेटा ये जो है आपका हाई प्रेशर से लो प्रेशर यहाँ आ जाएंगी हवा, ठीक है। यहाँ पे हाई प्रेशर है मतलब कि यहाँ पे हवाएं, और यहाँ पे लो प्रेशर हो गया तो ये हवाएं यहाँ से ऐसे चलेंगी, ठीक है, इधर को मूव करेंगे, ठीक है, इधर को मूव करेंगे, तो ऐसा हो जाता है। तो आपकी जो एयर है वो हाई प्रेशर से कहाँ जाती है, लो प्रेशर, ठीक है। ऐसा ही होता है, क्योंकि देखो गर्मियों के दिन में क्या होता है, ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो आपकी जो चीज़ें हैं गर्म होकर ऊपर उठती हैं। आप किसी भी चीज़ को देख लीजिए, सब्सटेंस को गर्म करते हैं तो वो गर्म होकर क्या होता है, ऊपर उठता है। पानी अगर अपन गर्म करेंगे तो वो गर्म होकर ऊपर उठता है वेपराइज फॉर्म में। ऐसे ही हवाएं जो होती हैं तो वो भी गर्म हो जाती हैं तो ऊपर उठ जाती हैं, तो वहाँ पर क्या बन जाता है, लो प्रेशर बन जाता है, ठीक है। प्रेशर कम हो जाता है गर्मी से, और जहाँ पर ज़्यादा प्रेशर है, हाई प्रेशर है, जहाँ ठंड होगी वहाँ तो हाई प्रेशर होगा ही होगा, ठीक है, क्योंकि गर्मी से ही लो प्रेशर बनता है, ये बात आपको याद रखनी है। और जहाँ ठंड है वहाँ हाई प्रेशर होगा, तो हाई प्रेशर से आपकी हवाएं लो प्रेशर की ओर आती है। तभी तो देखते हैं आपकी गर्मी के बाद सीधे आंधी वगैरह आती है ना, बहुत तेज़ आंधी चलती है, बरसात होती है, ठीक है। तो ये आपकी जो पवनें हैं उनके साथ साथ जो है, कभी कभी बरसात के मौसम में जो पवन के साथ में आपके वाटर जो हैं ड्रॉपलेट्स आते हैं, तभी तो पानी बरसता है आपका, ठीक है, ड्यूरिंग रेनी सीजन्स, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, आप इन द 7th क्लास जो है आप अच्छे से पढ़ेंगे इस चीज़ को, लो प्रेशर हाई प्रेशर। अभी इतना आप जान लीजिए कि एयर जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करती है, और मूविंग एयर को विंड बोलते हैं, ठीक है। और प्रेशर जो है आपका जगह जगह आपका अलग अलग होता है, कहीं जगह पर ज़्यादा ठंड है तो वहाँ हाई प्रेशर होगा, और कहीं कहीं ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो वहाँ पर लो प्रेशर होगा, तो ऐसा हो जाता है, ठीक है। अब देख लेंगे बेटा आपका बायोस्फीयर जो है द डोमेन्स ऑफ लाइफ, ये जो है लास्ट टॉपिक बचता है आपका। तो इन द नेक्स्ट वीडियो अपन इसे कंप्लीट करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर टू द डीडी स्टूडेंट्स, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें बेटा, ठीक है, और वीडियो को पूरा देखें, ठीक है, ये आप ही के लिए बेस्ट है। ओके, आपको कहीं भी कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेटेस्ट बुक्स हैं, अपन पढ़ रहे हैं, रीड कर रहे हैं, अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। आप एक बार वीडियो कम्प्लीटली देख लेंगे तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके सिलेबस में से कुछ भी बाहर जाने वाला नहीं है। ओके, आप क्वेश्चन आंसर्स अगर आप चाहते हो तो क्वेश्चन आंसर्स का भी सेपरेट वीडियोज़ मैं बना दूंगा, और अगर आप इसको समझ भी लेते हैं तो यू कैन डू इट योर सेल्फ, आप खुद भी कर सकते हो, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें बच्चों से, ओके, ठीक है बेटा। तो और कोई भी डाउट होता है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, कभी भी पूछ सकते हो, एनी टाइम। मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।